नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब भक्तों का आज के इस सत्संग में मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आप सभी वैष्णवों के बीच में भगवान की कथा कहने का मुझे एक अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए हम आज का जो सत्र है, सत्र की शुरुआत करते हैं। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। कलम सब भक्तों ने सुना था कि परीक्षित महाराज की जो जिज्ञासा जो थी, ये नेन अवतारेण भगवान ईश्वरो हरि। परीक्षित महाराज का ये प्रश्न था
कि भगवान अपने नाना प्रकार के अवतारों में भगवान जो है नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। उन भगवान की मैं बाल्य लीला का मैं श्रवण करना चाहता हूँ। महाराज सुखदेव गोस्वामी पाद ने पूतना वध की कथा कही थी। पूतना नाम की राक्षसी आई भगवान को मारने के लिए। क्यों आई थी सब जानते हैं। हमारे इस भारत भूमि में एक छोटा बच्चा भी जानता है कि पूतना जो थी भगवान को मारने के लिए आई थी। अहो बकियं स्तनकालकूटं चिंगासया पादयदपि साध्वीं लेभे गतिं धातृयुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजम्। अहो बकियं स्तनकालकूटम। बकी बकासुर की बहन पूतना बकी, बकासुर की बहन पूतना बकी। अहो बकियम स्तन कालकूटम, अपने स्तन में जहर लेकर आई थी। कालकूट जहर जो मारने के लिए भगवान को आई थी। अगर हमें कोई मारने के लिए आएंगे, हमारे घर पे एसिड का डब्बा लेकर आया, एसिड का डब्बा लेकर आएंगे हमें मारने के लिए, हम अपने घर में रहने देंगे उनको? अहो बकियम स्तनकालकूटम, अहो बकियम स्तनकालकूटम। बकी बकासुर की बहन पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी, लेकिन भगवान ने उनको क्या किया? लेभे गतिं धातृयुचितां ततोऽन्यम्। भगवान ने उनको ऐसी गति दी, अपने धाम में मां की गति प्रदान की। हरि बोल। अब जरा विचार कीजिए, भगवान की कृपा को जरा विचार कीजिए। भगवान को मारने के लिए आई है और भगवान ने उनको अपने धाम में भेज दिया, मां के रूप में भेज दिया। हमें मारने आएंगे तो उसको भगा देंगे, उसको हम मारेंगे। अरे मुझे मारने आते हो तो। लेकिन स्तन में जहर लेकर आई थी और भगवान को उठाया जहर पिलाने के लिए, और जहर पिलाने लग गई वो। लेकिन भगवान ने जहर के साथ उनके प्राण को भी खींच लिया था, जहर के साथ साथ। और प्राण को खींच के कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान ने उसको क्यों मारा, लेकिन मारकर उनको ऐसी गति प्रदान की जो माँ की गति। वैकुंठ में भगवान के माँ के रूप में पूतना, भगवान ने जैसे उनको जहर पिया, और जहर पीते ही मृत्यु को प्राप्त हुई और भगवान के धाम में चली गई वो। गजेंद्र जो था भगवान का प्रिय भक्त, मगरमच्छ और गजेंद्र का भागवत में हम लोग श्रवण करते हैं कि भयंकर युद्ध हुआ हजारों वर्ष तक। गजेंद्र स्वर्ग का राजा था, चक्रवर्ती सम्राट राजा था स्वर्ग का। गज इंद्र हाथियों का राजा, गजेंद्र। इंद्र मतलब स्वर्ग में जो राजा होता है उसे इंद्र कहते हैं। गज मतलब हाथी, हाथियों का राजा गजेंद्र। गजेंद्र जो था वो अपने परिवार के साथ, संबंधियों के साथ, मित्र जितने भी परिवार के लोग थे सभी के साथ गजेंद्र जो था वो त्रिकुट पर्वत पर स्नान करने के लिए गया था। जब वो स्नान करने के लिए गया था तो एक घड़ियाल मगरमच्छ जो थी, वो मगरमच्छ ने इसी गजेंद्र का पैर को पकड़ लिया था। गजेंद्र बचाने के लिए बाहर मगरमच्छ को लेके जा रहा था, और मगरमच्छ जो थी वो गजेंद्र को, हाथी को अंदर खींच रहा था हजारों वर्ष तक। देवताओं के अनुसार, मनुष्य के अनुसार नहीं, भौतिक जगत के अनुसार नहीं, स्वर्ग के अनुसार।
स्वर्ग के अनुसार हजारों वर्ष तक युद्ध चला। कभी मगरमच्छ जो थी हाथी को बाहर पानी में खींचती है, और कभी हाथी जो था वो मगरमच्छ को बाहर खींचता है। दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था, दोनों के बीच में हजारों वर्ष तक युद्ध चला। अंत में गजेंद्र जो था वो हार गया गजेंद्र, क्योंकि मगर जो थी वो पानी का जीव थी, पानी में रहती थी, और पानी में रहने के कारण वो हाथी तो पानी का जीव नहीं था, वो तो बाहर था। हाथी को कुछ खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। लेकिन ये गजेंद्र जब वो अपनी सारी शक्ति लगाई, और सारी शक्ति लगा के गजेंद्र हार गया, तो पूर्व जन्म का भक्त था, उनको भगवान की स्मृति आई, और भगवान की स्मृति होते ही उन्होंने एक पुष्प उठा के भगवान के चरणों में अर्पित करने गया। मादक प्रपन्न पशुपास विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो अल्लाय। गजेंद्र भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। वो क्या कहते हैं कि मादक प्रपन्न पशुपास विमोक्षणाय, बोले हे प्रभु, मेरे जैसे बंधन में हुए पशु को मुक्ति का केवल आप ही रास्ता है, उद्धार केवल हमें आप ही कर सकते हैं। गजेंद्र कहता, क्योंकि गजेंद्र ने देखा उसकी पत्नी जो थी नहीं बचा पाई, उसके मित्र नहीं बचा पाए, उसके बच्चे नहीं बचा पाए। हजारों वर्ष तक युद्ध हुआ। एक समय ऐसा आया कि सभी लोग रास्ता पलट के इस त्रिकुट पर्वत को छोड़ के चल गए, लेकिन मगरमच्छ और घड़ियाल और हाथी का युद्ध चलता रहा। तो हाथी यहाँ पर गजेंद्र भगवान की स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, मैं एक बंधन में हूं, केवल आप मुझे बचा सकते हैं, और कोई नहीं बचा सकता है। गजेंद्र कहता है कि हे प्रभु, केवल आप, मेरे मित्र, मेरे संबंधी, मेरे पत्नी, कितने संबंध, दोस्त, कोई नहीं बचा पाए, केवल आप बचा सकते हैं। बिल्कुल सत्य वस्तु है। जब हमारी स्थिति खराब होती है ना, तो परिवार वाले भी हमें छोड़ देते हैं, सत्य वस्तु है। लेकिन ये जीव ऐसा है कि जब तक सर पे नहीं लगता है ना पत्थर, तब तक वो सुधरता नहीं है, तब तक तो मेरा ही है ना। बहुत सुंदर कथा आती है। एक भक्त था, तो नारद जी जो थे उनके पास गए, बोला बेटा कैलाश, मैं चाहता हूं कि आप भगवान के नाम का जप करो, भगवान का नाम का उच्चारण करो। तो कैलाश कहता है कि नारद जी, मेरी जो उम्र है कोई ज्यादा उम्र नहीं है मेरी, अभी मैं बहुत छोटा हूं, और जैसे ही मेरी शादी हो जाएगी ना, फिर मैं नाम जपूंगा। तो नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, आपको नाम नहीं जपना, चलो मेरे साथ, भगवान के धाम लेके चलता हूं, आपको शादी करने की जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ। कैलाश कहते नहीं प्रभु नहीं, मुझे थोड़ा संसार देखने दीजिए ना, मैंने संसार को नहीं देखा है। नारद जी कहता है बात तो बहुत सुंदर करता है कैलाश, बात बहुत सुंदर है उसकी, क्या करे। लेकिन नारद जी ने समझाया बेटा देखो कैलाश, मैं तुम्हें अच्छा अवसर दे रहा हूं, आपको शादी विवाह के चक्कर में मत पड़ो, डायरेक्ट चलो भगवान के धाम, बिना भजन के लेके जाता हूं, चलो ना। ऐसी व्यवस्था कहां मिलेगी। कैलाश कहते हैं प्रभु मनुष्य शरीर मिला, थोड़ा संसार को तो देखने दीजिए। लोग कहते हैं, जब हम साधु बनते हैं ना, मैं 20 साल पहले ये भगवा वस्त्र धारण किया था, तो लोग कहते थे मुझे ट्रेन में, बस में, गांव में, घरों में, अरे क्या हो गया, पगला गए हो क्या तुम, अभी तो आपकी छोटी उम्र है, आप साधु बन गए, क्या हो गया।
कैलाश कहता है कि अभी नहीं। नारद जी को लगा कि ऐसा शिष्य मिला जो बात सुनने को तैयार ही नहीं है। नारद जी ने विचार किया उनकी शादी हो जाएगा ना, फिर मैं आऊंगा कैलाश के पास। उनकी शादी हो गई, फिर नारद जी आए, नारायण नारायण नारायण, चलो बेटा कैलाश। कैलाश कहते नारद जी मैंने 4 फेरे लगाए हैं अग्नि के सामने, मैंने वचन दिया है कि मैं उसका पालन पोषण करूंगा, अगर आपके साथ चल पड़ूंगा तो मेरा वचन का क्या होगा अग्नि के सामने। नारद जी कहता है कैलाश बात बहुत बढ़िया करता है, क्या करूं, शिष्य ऐसा मिला है। नारद जी ने विचार किया अभी कुछ और वर्षों के बाद आऊंगा, थोड़ा पत्नी का देखभाल करने दो। 5 साल के बाद नारद जी आए, नारायण नारायण, बेटा कैलाश चलो, चलो बेटा कैलाश चलो। नारद जी, कैलाश कहता है नारद जी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे छोड़ सकता हूं। बच्चों का शादी विवाह हो जाएगा ना, तभी तो उसकी माँ का देखभाल वो करेगा, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। कैलाश विचार करते हैं कि शिष्य ऐसा मिला, शिष्य ऐसा मिला जो सुनने को तैयार ही नहीं है, और तर्क बहुत सुंदर देता है। तर्क कैसा देता है, बहुत सुंदर बढ़िया तर्क देता है। नारद जी ने विचार किया मुझे आना ही नहीं है यहाँ पे कैलाश के पास। कुछ साल 70 साल बीत गया। एक बार नारद जी आकाश मार्ग से होते हुए इसी कैलाश के गांव के ऊपर से गुजर रहे थे। नारद जी को लगा कि चलो देखते हैं शिष्य चाहे कैसा भी था, उनकी हालत क्या है जरा देख लेते हैं। और नारद जी जो थे नारायण नारायण करते हुए आए, और बच्चे कुछ खेल रहे थे, रास्ता कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नारद जी ने पूछा, जो बच्चे थे उनको पूछा कि यहाँ पे कोई कैलाश नाम का व्यक्ति था ना। कुछ बच्चे खेल रहे थे, बच्चे कहते ओ कैलाश, वो तो मेरे दादाजी थे, दादाजी गुजर गए 10 साल हो गया। लो, दादाजी चल पड़े 10 साल हो गया। नारद जी समझ गए कैलाश अगर गया है, कैलाश अगर गया है तो इसी गलियों में पड़ा होगा, कहीं जाने वाला नहीं है, वो इसी गलियों में पड़ा होगा। नारद जी चारों तरफ देखते हैं कैलाश कहाँ गया, नहीं ऊपर धाम में तो जा नहीं सकता है, यहीं कहीं होगा। उसी समय एक कुत्ता था, वो कुत्ता को देखा, ओ कैलाश, ओ बढ़िया, क्या हो कैलाश, कैसे हो। बोला कैलाश कहते हैं बहुत ठीक हूं मैं, ठीक। नारद जी कहते देखो बेटा तुम्हारी हालत क्या हो गई, चलो ना, चलो ना, अभी तो समय है, अभी भी मैं आपको लेके जाने को तैयार हूं, चलो। कैलाश कहता है कि नारद जी मैंने जीवन भर मेहनत किया और सारी संपत्ति देखो सामने की अलमारी में रखी है, मेरे जितनी भी संपत्ति थी सभी अलमारी में रखी है, और मेरे बच्चे जो है ना, बहुएं जो है ना, कहाँ चाबियां संभाल के रखते हैं वो लोग, चाबियों का ठिकाना नहीं रखते हो, सोते रहे ज्यादा, कुछ करते नहीं है, और चोर आकर चोरी करके ले जाएगा तो क्या होगा। नारद जी कहते देखो बेटा कैलाश, संसार में आसक्ति बहुत महंगी पड़ेगी, चलो ना। कैलाश कहते नहीं नारद जी अभी नहीं चलूंगा। उसी समय पर उसके पोते जो खेल रहे थे, वो कुत्ता वहां था, उनको लगा कुत्ता कहां से आ गया, डंडा उठाया, डंडा के उठा के कैलाश को 2 मारा। कैलाश को जैसे 2-3 डंडा मार दिया, कैलाश उवा 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 कर रहा है। नारद जी कहते बेटा देखो अभी तो चलो, फिर भी कैलाश पूछ हिलाता हुआ कहता है नहीं नारद जी मैं यहीं पे रहूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहां से कैलाश पे चले गए। हाथी जो था उनको कोई नहीं बचाए। हाथी विचार करता है कि मैंने कितना प्रयास किया, पत्नी बच्चे मित्र संबंधी, राजा था मैं, मेरा इतना ऐश्वर्य था, एक एक करके हजारों वर्ष तक कौन उनका इंतजार करेगा। एक एक करके सब चल पड़े। अंततः गजेंद्र भगवान की स्तुति करते हैं और स्तुति करते हैं प्रभु इस जगत में अगर बचाने मादक प्रपन्न पशुपास विमोक्षणाय, मेरे जैसे बंधन में बंधे हुए पशु को केवल आप बचा सकते, कृष्ण ही हमें बचा सकता है, और कोई जगत में हमें नहीं बचा सकता है। कृष्ण अगर बचाना चाहते हैं ना
तो हमें कोई मार नहीं सकता है। और कृष्ण अगर हमें मारना चाहते हैं तो कोई हमें बचा नहीं सकता है। गजेंद्र कहते हैं मादक प्रपन्न पशुपास विमोक्षणाय मुक्ताय भूरी करुणाय नमो अल्लाय। आप मुक्त हो, आपकी करुणा बहुत भूरी भूरी करुणा है। पूतना नाम के राक्षसी आपको जहर पिलाने के लिए आ गई, लेकिन आपने उनको मां का स्थान दे दिया। आपकी करुणा को तो देखो, भगवान कितने करुणामय है। भगवान के गुणों के बारे में विचार करो, कितने दयालु है वो। वही पूतना पूर्व जन्म में बलि महाराज की बहन थी। भगवान वामन देव के रूप में बलि महाराज के पास आए थे, तो 3 पैर भूमि जब मांगी थी, तो पहले तो पूतना को ऐसा लगा, वामन देव की बहन को ऐसा लगा कि जब भगवान ने प्रवेश किया बालक के रूप में, तो उनकी बहन विचार करती है कि कितना सुंदर बालक है, कितना सुंदर बालक है ये जो है। अगर मेरा पुत्र ऐसा होता, मैं उसको दूध, इसके आंचल में से वात्सल्य भाव प्रकट हुआ, दूध निकलने लगा। लेकिन जब 3 पैर भूमि मांगा, गुस्सा आ गया, अरे उसको तो जहर पिला के मार देना चाहिए। तो भगवान ने उनका भाव को देखा, वात्सल्य भाव को देखा, और वात्सल्य भाव को देखकर उनको इसके बाद के जन्म में पूतना नाम की वो राक्षसी बनी। जब एक कथा को महाराज परीक्षित सुनते हैं, तो परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा किया। इस जिज्ञासा के बारे में कल हमने सुना था। नाना प्रकार से 3 श्लोकों के द्वारा परीक्षित महाराज की जिज्ञासा थी। परीक्षित महाराज कहते हैं कि ये जो आप कथा कहते हो, मन को बहुत ही आनंद देने वाली, मुझे भगवान की बाल्य लीला को सुनाइए। मैं भगवान की बाल्य लीला को सुनना चाहता हूं। भगवान ने बचपन में नाना प्रकार की लीलाएं की है, इस लीलाओं का मुझे श्रवण कराओ। श्री शुक उवाच कदाचित् औत्थानिक कौतुकाप्लवे जन्मक्षयोगे समवेतयोषिताम् वादित्रगीत द्विजमन्त्रवाचके चकारसूनो अभिषेचनम सतीम्। जब परीक्षित महाराज ने कहा कि भगवान की आपने जो कथा कही है वो भक्ति देने वाली है, 5 चीजें कही थी परीक्षित महाराज ने। क्या कथा में अगर हम कथा श्रवण करते हैं तो हृदय की शुद्धि होती है, हमारा हृदय क्लीन हो जाता है, भगवान की भक्ति मिलती है। संसार के विषयों से हमारी अनाशक्ति होती है, कथा में हमारी रुचि होती है, भक्ति मिलती है। भक्ति के बारे में हमने सुना था कल। भक्ति का अर्थ है प्रेम, प्रेम का अर्थ है सेवा, सेवा का अर्थ है भक्ति, भक्ति का अर्थ है प्रेम, प्रेम का अर्थ है सेवा, सेवा का अर्थ है भक्ति। एक ही अर्थ होता है। संस्कृत में भक्ति कहते हैं और सेवा, भक्ति मतलब प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा, इसको भक्ति कहते हैं। हमने प्रेम के बारे में सब भक्तों को बताया था कि जगत में हम प्रेम की तलाश करते हैं, पत्नी से प्यार करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, मित्रों से, संबंधियों से, लेकिन हमें हृदय की संतुष्टि नहीं मिलती। सब जगह धोखा मिलता है। संसार में कहीं से भी प्यार करो धोखा मिलेगा। आप कहोगे प्रभु जी ऐसा कैसे धोखा मिलेगा, मेरी पत्नी तो अच्छी है, मेरे पति तो अच्छे हैं, हम तो प्यार करते हैं, मुझे कहां धोखा मिलेगा। धोखा मिलेगा कैसे? या तो एक दिन आपको वो छोड़ के जाएगी, या तो एक दिन आप उनको छोड़ के जाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कोई शाश्वत प्यार थोड़ा है ये। एक खिलौना होता है ना, खिलौना, खिलौना बच्चे खेलते हैं। आपने समुद्र में देखा होगा, समुद्र के किनारे पे बहुत सारी रेत होती है, तो रेत में बच्चे क्या करते हैं, मेरा घर आपका घर मेरा घर, बच्चे आपस में लड़ाइयाँ करते हैं। बच्चे कहते हैं मेरा घर है ये, वो दूसरा लड़का कहता है बनाते मेरा घर है, लेकिन घर कैसा है, रेत का घर है ये। लेकिन जैसे पानी आता है घर क्या होता है, खत्म हो जाता है। वैसे ही 60-70 साल में हमारा ये जो प्यार जो है 70-80 साल में सब खत्म हो जाएगा। और जितना प्यार था इतना दुख का कारण बनेगा। जीवन भर याद करेंगे, हमने ऐसे शादी किया, हमने ये किया, हमने वो किया, हाय हाय हमको छोड़ के चल गए। जीवन भर दुख मिलेगा। जितना सुख था, इस जगत का स्वभाव है ये, जितना सुख मिलता है सुख के साथ दुख भी है। एक बात को आप अपने कागज पे लिख के रख लीजिए, केवल सुख नहीं है यहाँ पे, सुख भी है, सुख के साथ दुख भी दिया जाता है। आपने सैंडविच खाई है क्या? सैंडविच बीच में क्या होता है, आलू। आलू अच्छा लगता है, आलू अच्छा लगता है, लेकिन ऊपर वो तो अच्छा नहीं लगता है। दो दुखों के बीच में थोड़ा सा सुख है, थोड़ा सा सुख। जगत में कोई भी सुखी नहीं हुए हैं, कोई भी, भूल जाओ। भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, मामु प्रत्यय पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। इस जगत का परिचय भगवान ने भगवत गीता में दे दिया है। क्यों हम यह सुख ढूंढ रहे हैं? यहां मिलेगा ही नहीं सुख। गलत जगह पे हम लोग बैठे हैं सुख ढूंढने के लिए। यहां सुख नहीं है, ये तो आभास मात्र है, केवल सपना मात्र है। केवल एक दिन सारा जो दुनिया जो है, हमारा हर एक्टिविटीज केवल सपना बनकर रह जाएगा, और तुरंत ही मनुष्य का शरीर छोड़ के पशु के शरीर में या तो स्वर्ग में देवता के दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा। पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, बार बार जन्म बार बार मृत्यु, अनेकों माता पिता, अनेकों पत्नी, हमें अनेकों बच्चे। यहाँ पे धोखा है, कोई प्यार व्यार नहीं है, केवल धोखा है। राजा भर्तृहरि जो थे, बहुत सुंदर कथा आती है, वो अपनी पत्नी पिंगला से बहुत प्यार करते थे। हमेशा वो पिंगला 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 ही रटते रहते थे। वो पिंगला, जब महाराज भर्तृहरि जब अपना राज कार्य करके जब अपने महल में आते थे, तो पिंगला अपने महल से दौड़ते हुए आती थी और भर्तृहरि का हाथ पकड़कर अपने महल में ले जाती थी। भर्तृहरि इतना प्यार करते थे कि वो राज्य में जो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे थे, अपनी पत्नी के प्रति आसक्त थे वो। लेकिन पिंगला उससे प्यार नहीं करती थी। पिंगला तो वहां का जो दरोगा जी थे, अश्वपालक, घोड़े होते ना, घोड़े, उनका देखभाल करने वाले अश्वपालक से प्यार करती थी। पिंगला उससे प्यार नहीं करती थी, वो दरोगा जी से प्यार करती थी। अश्व का देखभाल करने वाले दरोगा जी से प्यार करती थी। लेकिन यही दरोगा जी पिंगला से प्यार नहीं करते थे, वो प्यार करते थे। उसी गांव में एक वेश्या थी, बहुत सुंदर थी वो वेश्या के प्रति आसक्त थे और वेश्या से प्यार कर रहे थे। लेकिन यही वेश्या दरोगा जी से प्यार नहीं करती थी, वो प्यार करती थी राजा से। वो राजा से प्यार करती थी। और राजा से एक समय की बात है, इसी गांव में एक ब्राह्मण थे, उन्होंने देवताओं की उपासना की, देवताओं की पूजा की। देवी प्रसन्न हो गई, बोला मांगो बेटा क्या चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा आप जो भी देना चाहिए हमको दे दीजिए। भगवान ने उनको एक देवी ने उनको एक अमरत्व फल दिया, आप इस फल को खाओगे तो अमर बन जाओगे। तो विचार किया कि हम पति पत्नी आधा आधा खा लें, लेकिन पत्नी जो थी बहुत अच्छी थी, उन्होंने कहा कि देखिए है ना प्रिय, बात ऐसी है कि हम एक तो दुख में जीवन बिता रहे हैं,
कभी हमने संसार का सुख देखा नहीं है। और दुख के दिन अधिक तो जीना और मुश्किल है। मुश्किल है ना, दुख के दिन अधिक तो नहीं होना चाहिए। अगर हम अमर बन जाएंगे तो जीवन भर दुखी। हमें अमर तो नहीं लेना है, ये तो कष्ट में जीवन बिताया है। अगर इस फल को खाने का अधिकार है तो केवल हमारे राजा को अधिकार है और किसी को नहीं। एक प्लेट लिया, प्लेट के अंदर वो फल रखा, वो फल लेकर वो जो थी ब्राह्मण जो था उस फल को लेकर राजा के पास गए। जब वो राजा के पास गए, राजा को फल दिया। राजा से फल देकर राजा से कहा कि देखिए महाराज, ये फल खाएंगे तो आप अमर बन जाएंगे। लेकिन राजा ने विचार किया, मैं अमर बन जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा मैं? पिंगला बूढ़ी हो जाएगी। अगर इस फल खाने का अधिकार किसको? पिंगला को। महाराज ने इसी फल को पिंगला को दिया। पिंगला विचार करती है कि अरे क्या करूं, मैं क्या करूं? मैं एक फल खाऊंगी, युवान रहूंगी, लेकिन दरोगा जी बूढ़ा हो जाएगा। अगर इस फल खाने का अधिकार केवल दरोगा जी को है, पिंगला ने दरोगा जी को दिया। दरोगा जी विचार करते हैं, मैं युवान रहूंगा, वेश्या बूढ़ी हो जाएंगे तो क्या करेंगे? इस फल खाने का अधिकार केवल वेश्या को है। वेश्या विचार करती है, मैं तो प्यार तो राजा से करती हूं। हमारे इस गांव का, हमारे इस देश का राजा कितना प्रामाणिक राजा है। ये प्रामाणिक राजा आज तक मेरा शरीर का भोग करने के लिए कभी भी नहीं आए। मैं एक वेश्या हूं, लेकिन राजा देखो कितना पुण्यवान राजा, पवित्र राजा है और धार्मिक राजा है। अगर इस फल खाने का अगर किसी को अधिकार है तो राजा को है। और इसी वेश्या ने एक प्लेट लिया और इस प्लेट में इसी फल को लेकर वो राजा के पास गई। जब राजा सिंहासन के ऊपर बैठे थे, प्रजा के बीच में भरी सभी प्रजाओं के बीच में वो वेश्या जो थी वो फल लेकर महाराज के पास आई। महाराज ने इस फल को उठाया और देखा, वो कितना सुंदर फल। महाराज समझ गए। वेश्या को पूछा कि कहाँ से लाई आप? वेश्या ने कहा, महाराज ये फल खाएंगे तो आप अमर बन जाएंगे। राजा ने तुरंत ही पिंगला को देखा। महाराज को समझने में टाइम नहीं लगा। वेश्या को पूछा कि आप कहाँ से लाए? वेश्या कहती दरोगा जी ने दिया। दरोगा जी को देखा, महाराज ने कहाँ से लाए? तो बोले मुझे महारानी ने दिया। और महारानी को तो महाराज ने दिया था। राजा भर्तृहरि समझ गए कि जगत के अंदर कोई किसी से प्यार नहीं करते हैं। अगर प्यार करने के लिए कोई पात्र है तो भगवान ही है। जगत में किसी से प्यार नहीं कर सकते। अपना मुकुट निकाला, उन्होंने रखा, सिंहासन के ऊपर खड़े हो गए और कहते हैं धिक्कार इस वेश्या को, धिक्कार इस दरोगा जी को, धिक्कार है इस कामदेव को जिन्होंने ऐसा काम बनाया जो पूरी दुनिया इस काम के पीछे पागल है। धिक्कार है, धिक्कार इस राज्य को। मुकुट निकाला, भगवा धारण किया और संसार छोड़ के राजा भर्तृहरि निकल पड़े। वास्तव में देखा जाए भक्तों तो ये प्यार जो है धोखा है। फिर कहां प्यार करे? प्यार कहां करे? कुछ स्थान तो होना चाहिए ना। एक ही स्थान है, जीव है, जीव का स्वभाव है प्यार करना। वो किसी न किसी से प्यार करेगा। प्रेम का अर्थ हमने अभी भी बताया था सेवा, और सेवा का अर्थ बताया था भक्ति, प्रेम और सेवा। सब अब सेवा, प्रेम का अर्थ है सेवा। अगर कोई किसी से प्रेम करे तो सेवा कर रहा है। सेवा ही नहीं कर रहा, भाई भाई कहते हैं हम आपस में दोनों का प्रेम है, एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे तो क्या प्रेम है? सेवा, प्रेम करते हैं सेवा। तो जीव का स्वभाव है सेवा करना। तो संसार में कहीं किसी भी व्यक्ति से प्यार करे, किसी की भी सेवा करे, वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। लेकिन यही सेवा करने की प्रवृत्ति अगर भगवान की सेवा करता है तो वही प्रेम जो है इस जगत में शाश्वत प्रेम है। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि भगवान की कथा सुनेंगे, एक कथा से भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है।
प्रेम मिलता है भगवान। कदाचित औथानिक कौतुकाप्लवे जन्म क्षयोगे समवेत योषिताम् वादित्र गीत द्विज मंत्र वाचके शकार सुनो अभिषेचनम सती। कदाचित एक बार भगवान श्री कृष्ण औथानिक करवट बदलने लगे। 1 महीने के हुए बच्चे क्या करवट बदलते हैं, है ना, करवट बदलना शुरू करते हैं। कौतुक उत्सव का आयोजन किया माता यशोदा ने। भगवान ने पहली राक्षसी पूतना का उद्धार किया, अभी भगवान दूसरे राक्षस को मारने जा रहे हैं। बच्चे छोटे होते हैं ना, तो नाना प्रकार के उत्सव करते हैं माँ बाप। जैसे उन्होंने करवट बदला, यशोदा मैया और नंद महाराज ने एक बहुत सुंदर उत्सव का आयोजन किया। कदाचित औथानिक, औथानिक मतलब करवट बदलने के समय पर कौतुक, कौतुक मतलब उत्सव का आयोजन किया। आपलवे, आपलव मतलब अभिषेक किया, अभिषेक का आयोजन किया। बड़ा उत्सव था, भगवान का करवट बदला था लाला ने। तो करवट बदलने का समय जिस दिन हुआ उसी दिन पे, हालांकि वो दिन भी अच्छा था। वो दिन ऐसा था कि जन्म ऋक्ष योगे, भगवान का जो जन्म हुआ था जिस नक्षत्र में, वही नक्षत्र के समय पर भगवान ने करवट बदलना शुरू किया था, वही दिन था। तो माता यशोदा को लगा कि उसी दिन बड़ा उत्सव होना चाहिए। वादित्र गीतम द्विज मंत्र वाचके, वादित्र गीत बाजे बजने लगे, गीत गाने लगी गोपियां। द्विज मंत्र ब्राह्मण जो थे नाना प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करने लग गए। वाचके नाना प्रकार से जोर जोर से उच्चारण कर रहे थे। अभिषेचनम, और लोग भक्त लोग वहां पर जो गोपिया ग्वाल बाल जो थे वहां पर भगवान का अभिषेक कर रहे थे, अभिषेक कर रहा था। लाला कृष्ण छोटे थे और दूध दही घी वगैरह से भगवान के शरीर के ऊपर डाल रहे थे और अभिषेक कर रहे थे। अभिषेक करना चाहिए। आपके वहां पे भी मैंने सुना अभी 2-3 अभिषेक हो गया। धर्मराज प्रभु बता रहे थे, प्रभु जी 2 दिन पहले कि मैं आज अभिषेक करने जा रहा हूँ, आप आ जाएंगे तो अच्छा है। आप सब जानते हैं अभिषेक कैसे होता है। अभिषेक नाना प्रकार के पवित्र वस्तुओं के द्वारा जब सम्मान किया जाता है या उसको अर्पित किया जाता है, उसको अभिषेक किया जाता है। लोग शिव जी का भी अभिषेक करते हैं, शिव जी का भी अभिषेक होता है, भगवान के भी अभिषेक, नाना प्रकार का अभिषेक होता है। अभिषेक करने से बहुत सारा फायदा भी है। भौतिक जगत में अगर हमें कोई चीज़ की आवश्यकता है ना, हमारी कोई इच्छा है तो पूरी करते हैं, लेकिन भक्त जो है अभिषेक इसीलिए करते हैं कि अगर हम अभिषेक करते हैं तो भगवान की कृपा, भगवान की भक्ति मिलती है हमें, इसीलिए भक्त जो हैं वो अभिषेक करते हैं। ब्राह्मण जो थे वो बहुत सुंदर सुंदर जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और पार्टियां चल रही थी, बड़े उत्सव हो रहा था। यशोदा मैया जो थी, नंद महाराज थे, सब मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। 1 महीने के लाला हो चुके थे, बड़ा उत्सव था। गोपियां सब ग्वालबा अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर मैया के वहां पर सारा सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था वहीं पर थी, बहुत सुंदर प्रसाद वहां पर ही थी। आजकल बच्चा छोटा होता है तो उनका जन्मदिन मनाते हैं, है ना, सब लोग मनाते हैं ना जन्मदिन। लेकिन ये जन्मदिन मनाते हैं बच्चा उनको संस्कार, क्या भरोसा जिन बच्चों का जन्मदिन मना रहे हैं वो बच्चा वो माँ बाप की सेवा करेगा? क्या वो जन्मदिन मना रहे हैं इसके लिए योग्य है क्या? बड़े उत्सव से मनाते जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे। हाँ, हम मना सकते हैं भक्तों के बीच में, भक्तों का आशीर्वाद देते हुए। लेकिन मैं बॉम्बे की बात कर रहा हूं, कितनी पार्टियां देते, नॉनवेज खिलाते हैं, मांस खिलाते लोग,
अपने बच्चे के जन्मदिन पे मांस अंडे खिलाते हैं। पागल हो गए हो क्या मूर्ख कहीं के? पागल हो गए हैं सब लोग, पगड़ा गए हैं। बच्चे के बर्थडे में मांस खिला के बच्चा नरक में जाएगा, खाने वाला भी जाएगा। उसको संस्कार दिलाओ। अगर उनका बर्थडे मनाना है तो धार्मिक उत्सव होना चाहिए, भगवान के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। वहाँ कीर्तन होना चाहिए, वहाँ पे कथा होनी चाहिए, प्रसाद होना चाहिए, और बर्थडे मनाओ, हैप्पी बर्थडे मनाओ। लेकिन बर्थडे है क्या? मान लो मेरा किसी का हो गया 25 साल 20 साल हो गया, बर्थडे मना रहे, हैप्पी बर्थडे। कोई पूछे कितने साल के? बोले मैं 25 साल का हो गया हूँ। कितने साल के? 25 साल के। तो 25 साल जो है मतलब वो मर चुका है। 25 साल क्या है? वो मर चुका है। हमारा 25 साल गया, कोई 40 साल गया, कोई 50 साल गया, कोई 70 साल, मतलब वो 70 साल का है तो 70 साल चला गया, वो मर गया। वो 70 साल मरे हुए दिन को मना रहे हैं। क्या है ये? अंग्रेजों ने दिया ये बर्थडे। किसने दिया? और इंडियन लोग, हम इंडिया के धोती कुर्ता पहनने वाले, वो भी बर्थडे मना रहे हैं। अंग्रेज लोग चाय दे के गए, अंग्रेज लोग पैंट शर्ट दे के गए, अंग्रेज लोग जींस दे के गए, और अंग्रेज लोग हैप्पी बर्थडे टू यू, ये भी अंग्रेज मरे हुए दिन को मनाने के लिए अंग्रेज लोग हमको दे के गए। हमारी ये संस्कृति नहीं थी। ब्राह्मण जो थे बहुत ही सुंदर सुंदर मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। नंदस्य पत्नी कृतमज्जानिधिकम् विप्रे कृतस्वास्तयनं सुपूजितः अन्नादवासस्त्रिगभीष्टधेनुभिः संजातनिद्राक्षमशीर्षयच्छने। नंद महाराज की जो पत्नी जो थी, उन्होंने पहले बालक को कृत मंजनादिकम, मंजन कराया, लाला को मंजन कराया। कॉलगेट से नहीं, हाँ कॉलगेट से करेंगे दांत खड़ा हो जाएगा। मैं कंपनी का नाम नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कोई भी कंपनी बाहर का मंजन जो है, गांव का मंजन अच्छा होता है, नीम का मंजन। अरे हम लोग शहर के लोग नीम का मंजन करते हैं ना, नीम चबाया सो गए, हजम नहीं होता है, नीम भी हजम नहीं होता है। लेकिन गांव के लोग सब हजम कर लेते हैं, कुछ भी खाओ, सुबह खाओ, दोपहर खाओ, रात को खाओ। शहर में ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये मत करो, वो मत करो, नाना प्रकार की समस्या। ये गांव में बढ़िया है, गांव अच्छा है। नंदस्य पत्नी कृतमंजनादिकं विप्रे कृतस्वस्थयनं सुपूजितम्। कृत मंजनादिकम, लाला को मंजन कराया, दांत को साफ किया और स्नान कराया। स्नान के बारे में तो कल सुन ही चुके थे हम लोग। स्तोयनम, स्वस्ति वाचन, ब्राह्मण लोग वहां पर स्वस्ति वाचन मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। सुपूजितम, पूजन कर रहे थे, अर्चन कर रहे थे। अन्नाधवासास्तिगभीष्टधेनुभिः संजात निद्राक्षमशीर्षयच्छने। यशोदा मैया ने लाला को स्नान कराया, मंजन करा के स्नान कराया, और बाद में ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण वहाँ पे जोर जोर से स्वस्ति वाचन मंत्रों का उच्चारण करने लगे। स्वस्ति वाचन, ये स्वस्ति वाचन मंत्र जो है उनका उच्चारण होना चाहिए, ब्राह्मणों के द्वारा उसका उच्चारण करना चाहिए। ब्राह्मण भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान बहुत सुंदर कहते हैं, नमो ब्राह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण भगवान को बहुत प्रिय है। लाला छोटा था ब्राह्मण। अभी आजकल क्या होता है, बच्चा बीमार होता है, ले जाओ हॉस्पिटल, बार बार हॉस्पिटल। अरे हॉस्पिटल क्या, घर पे साधु संत को बुलाओ, आशीर्वाद दिलाओ। आधा काम आशीर्वाद से हो जाता है। आशीर्वाद से जो काम होता है वो काम मेहनत से नहीं होता है।
महाभारत का इतिहास को आप महाभारत को आप सुन लीजिए। महाभारत में जब पांडव और कौरव आमने सामने खड़े हुए थे, उसी समय पर भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को कहा, अर्जुन से कहा कि जाओ भीष्म पितामह का आशीर्वाद लेने के लिए जाओ। युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, नकुल और सहदेव जो थे, भीष्म पितामह का पास आशीर्वाद लेने के लिए गए। वहाँ पे दुर्योधन भी था, कौरव लोग भी खड़े हुए थे। लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज जब आशीर्वाद के लिए गए थे तो सब शांत थे, उतर के रथ से उतर के गए पितामह के पास। बोले पितामह आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। पितामह पहले मौन हो गए कि मैं क्या जवाब दूं। यहाँ पर दुर्योधन खड़ा, वहां पे युधिष्ठिर खड़ा है। लेकिन धर्म होता है, धर्म में कुछ भी बोलने में संकोच नहीं करना चाहिए। भीष्म पितामह ने कहा तथास्तु विजयी भव। दुर्योधन खड़ा था, दुर्योधन एकदम संकोच में आ गया। अरे क्या बोल रहे पितामह? बोले द्रौपदी का वस्त्र हरण के समय पे मौन रहे थे, और यहां पर अभी यहां पर युधिष्ठिर को विजय भव कहते हैं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने हाथ जोड़ के कहा कि पितामह, बोले जब तक आप हैं विजय भव मतलब यहां पे जितने भी बड़े बड़े योद्धाओं खड़े हैं, सारे योद्धा एक के बाद सारे योद्धाओं मर जाएंगे, मतलब आपकी भी मृत्यु होगी। और भला आपको जगत में कोई मार नहीं सकता है। किनकी हिम्मत है भीष्म पितामह को मारने की? कौन मार सकता है? पांडव लोग तो मार ही नहीं सकते थे, पांडवों के पास ये शक्ति नहीं थी। केवल कृष्ण थे उनके साथ, कृष्ण थे इसलिए विजयी हुए। जहां कृष्ण है वहां विजय निश्चित है। भगवत गीता का श्लोक क्या कहते हैं भगवान? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय। जहां कृष्ण है वहीं पर विजय निश्चित है। जहां कृष्ण है वहीं पर विजय है। भीष्म पितामह कहते हैं कि विजय भव। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि पितामह आपकी मृत्यु हम तो आपको तो कोई मान नहीं सकते हैं। तो भीष्म पितामह इस समय पर अपनी मृत्यु के बारे में कहते हैं। क्या कहते हैं कि देखिए युधिष्ठिर, अगर मेरे सामने कोई स्त्री होगी ना तो मैं हथियार नहीं उठाऊंगा और कोई भी योद्धा मुझे मार सकता है। देखिए आशीर्वाद, द्रोणाचार्य ने कहा विजयी भव, कृपाचार्य ने कहा विजयी भव। एक के बाद सारे बड़े बड़े योद्धाओं ने युधिष्ठिर और अर्जुन नकुल को विजयी भव कहा। और इसी आशीर्वाद से एक कौरव का जो है पांडव का जो है कौरव के सामने विजय हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो कार्य आशीर्वाद कर सकता है वो कार्य मेहनत से नहीं होता है। यहाँ पर यशोदा मैया अपने आशीर्वाद दिलाती है बालक को कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए। ब्राह्मण लोग नाना प्रकार के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, मंत्रों का स्वस्ति वाचन कर रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं। स्वस्ति वाचन कलयुग में सबसे बड़ा जो स्वस्ति वाचन है वही भगवान का नाम, महामंत्र। अगर हम महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो स्वस्ति वाचन हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। औथानिकोस्तु मना मनस्विनी समागतान् पूजयति व्रजौकसान् नैवा शृणोद्वेरुदितं सुतस्य रुदंस्तनार्थी चरणाविदीक्षिता। औथानिक उत्सुक मना मनस्विनी। मनस्विनी यशोदा मैया ने विचार किया कि लाला को सुला देना चाहिए।
अभिषेक हुआ, मंत्रों का उच्चारण हुआ, बालक छोटा है, थक गया होगा। इसी विचार करके मैया जी ने लाला को सुलाने के लिए जगह देखा, राइट में लेफ्ट में इतने सारे मेहमान थे। मैया जी विचार करती कि लाला को मैं कहाँ सुलाऊं, मैं सुलाने की कोई स्थान नहीं दिख रहा था। और मेहमान इतने हजारों की संख्या में ग्वाल बाल गोपियां घर में भरे हुए थे। मैया जी को लगा कि मुझे सबको मिलना चाहिए, मेहमानों को मिलना चाहिए। लाला के पास कब तक मैं रहूंगी, घर पे मेहमान आए हो, मैं बच्चे के पास हूँ, उसको सुला दो, लाला थक गया है। राइट में देखा, लेफ्ट में देखा, ऊपर नीचे, कहीं जगह नहीं मिली। एक सकड़ा था, सकड़ा क्या बोलते, सकड़ा ही बोलते हैं ना, सकड़ा, बैलगाड़ी थी जिनके ऊपर पूरी पकोड़ा, क्योंकि उत्सव था तो भोजन की व्यवस्था भी होनी चाहिए, उत्सव के लिए नाना प्रकार का भोजन भी होना चाहिए। तो बड़े बड़े ड्रम, बड़े बड़े तपेले में, बड़े तपेले, बड़ा ऐसा रिक्शा, कोई ये बैलगाड़ी कोई हमारी तरह छोटी बैलगाड़ी नहीं थी हम जो अभी देख रहे हैं, बड़ी सी बैलगाड़ी थी, बड़े बड़े तपेले उसके ऊपर रखे हुए थे। और यशोदा मैया को लगा कि ये स्थान बहुत ठीक है हमारे लाला के लिए, और इसी बैलगाड़ी के नीचे लाला को वहां पर सुला दिया। ओथानिको सूक्य मना मनस्विनी यशोदा ने मन से विचार किया, समागतान पूजयति व्रजोकसम, और ब्रजवासियों का, ग्वाल बाल और गोपियों का सम्मान करने के लिए, उनका देखभाल करने के लिए चल पड़ी, उनका मिलने के लिए। नैवा शुणोद्वरुदितं सुतस्यं रुदंस्तनार्थी चरणा विदक्षिपत। लेकिन लाला जब पारना पे सो रहा था तो लाला ने विचार किया कि मैं वैकुंठ से यहां पर मैया जी के साथ लीला करने के लिए आया। कहां से आया? वैकुंठ से। मैं वैकुंठ से यहां पर लीला करने के लिए आया और मैया जी को कोई स्थान नहीं मिला, यही छकड़ा मिला मुझे सुलाने के लिए। मैया पागल हो गई है क्या? और मुझे छोड़कर मेहमानों का देखभाल कर रही है। मैं अपना धाम को छोड़कर लीला करने के लिए मुझे छोड़ दिया। रुदंस्तनार्थी चरणा विदीक्षिपत। रुदंस्तनार्थी, और लाला ने थोड़ा दूध पीने की भी इच्छा हुई, अभिषेक किया था और थोड़ा थक भी गया था। दूध, रुदंस्तनार्थी, स्तनार्थी मतलब माँ के आंचल चाहिए था उसको। बच्चे जब छोटे होते हैं तो जब माँ का आंचल मिलता है तो बहुत ही वो प्रसन्न हो जाता है। और जब बच्चा जब दूध पीता है तो माँ को लगता है कि बच्चा स्वस्थ है, बहुत ठीक है ना। बच्चा बहुत रोता है या तो कभी उसको कोई बीमारी होती है, लेकिन जैसे माँ दूध पिलाती है तो माँ को तुरंत ही लगता है कि बच्चा स्वस्थ है, बच्चे को कोई बीमारी नहीं है। माँ का हृदय आंचल जो है वात्सल्य भाव से भर जाता है। रुदन स्तनार्थी, रोने लग गए। लाला स्तन चाहिए था, माँ का आंचल चाहिए था, दूध चाहिए था उसको। उदक्षिपतः, और दूध के कारण फिर बच्चा क्या करता है, अपने पैर को ऊपर नीचे करता है, सोता है ना, तो पैर, हाथ ऐसा ऐसा करता है, पैर भी उछालने लग गए रोते हुए। और तुरंत ही उदक्षिपत, पैर उछालने लगे। और जैसे वो पैर उछाल रहे थे उसी समय पर, हालांकि कुछ आचार्यों ने टीका की है कि भगवान रो क्यों रहे थे, वाय, कृष्ण आखिर क्यों रो रहे थे। एक टीकाकार कहते हैं कि कृष्ण इसीलिए रो रहे थे क्योंकि बालक है, बालक का रोने का तो स्वभाव होता है, बालक तो बचपन में रोते ही हैं। बालक थे इसलिए रो रहे थे। बाल्य लीला कर रहे थे भगवान, तो बाल्य लीला में तो रोना ही पड़ेगा, इसलिए रो रहे थे। लेकिन श्रीपाद वल्लभाचार्य जी बहुत सुंदर कहते हैं। वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि अगर मैं रोऊंगा नहीं, भगवान का ये भाव था, वल्लभाचार्य अपने हृदय का भाव को व्यक्त करते हैं भगवान के प्रति, कि भगवान ये विचार करते हैं अगर मैं रोऊंगा नहीं तो ये उत्सव में ये सारे जो ग्वाल बाल गोपियां इतने सारे लोग आए हैं, उनका
मन, वो लोग मेरे प्रति कैसे आकृष्ट होंगे। मेरा काम है लोगों को मेरे प्रति आकर्षित करना। और ये लोग अपना अपना देखो सब सांसारिक कार्य कर रहे, कैसे हो, ये हो, वो हो, क्या है, क्या खाया, क्या पिया, कितनी आपके पास कितना गाय है, क्या हुआ, सांसारिक बातें कर रहे हैं। मैं यहाँ वैकुंठ से आया हूँ और जब तक मेरे ऊपर देखेंगे नहीं तब तक तो उनको मेरा आने का कार्य पूरा नहीं होगा, अपनी शक्ति भी दिखानी होगी। भगवान विचार करते हैं कि अपना शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। भगवान रोने लग गए। एक टीकाकार कहते हैं कि भगवान विचार करते हैं कि सब लोग भक्तों की सेवा छोड़कर, भगवान की सेवा छोड़कर भक्तों की सेवा करनी चाहिए। सभी भगवान की सेवा छोड़कर भक्तों की सेवा करनी चाहिए। भगवान ये दिखाना चाहते थे, इसलिए कृष्ण जो थे वो रो रहे थे, स्तन पीने के लिए भगवान रो रहे थे। और भगवान ने जैसे अपने पैर से उछाला, ऊपर पैर उछाला तो सकड़ा जो था वो सकड़ा, वहाँ पर बड़े बड़े तपेले में दूध, दही, घी, मधु, नाना प्रकार के पूड़ी, पकोड़े, खीर इत्यादि 56 प्रकार के आइटम, नाना प्रकार के आइटम भरा हुआ था। और जैसे भगवान ने हल्के से पैर उठाया, उठाते ही सकड़े के ऊपर जितना भी सामान था, सारा जो सामान था तुरंत ही नीचे ढम करके गिर गया। तुरंत ही भयंकर आवाज आया। जो मिट्टी के बर्तन थे वो तो वहां पे फूट गए, जितने भी मिट्टी के बर्तन थे सारे फूट गए, लेकिन जो चांदी के, सोने के बर्तन थे वो सब सुरक्षित थे। और सब लोग चारों तरफ से हाहाकार मच गया। भगवान सबको अपनी ओर आकर्षित तो करना चाहते ही थे, भगवान के भाव था कि सबको आकर्षित करना। हाहाकार मच गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। दौड़ते हुए सब लोग आए, देखा कि बैलगाड़ी जो है गिरी हुई है, लेकिन वहां न तो किसी ने पत्थर रखा, कुछ भी नहीं। कुछ बड़े बड़े गोप बातें कर रहे थे कि बैलगाड़ी आखिर गिरी कैसे। एक विचारणीय बात हो गई ना, जैसे अगर आसन टूट जाए बैठे तो आगे आखिर टूटा कैसे। ये किसी ने मारा नहीं, मजबूत टेबल, ये कैसे टूटा। मतलब बैलगाड़ी में इतना सारा सामान था, मजबूत बैलगाड़ी कोई तोड़ भी नहीं सकता है। कौन व्यक्ति आया जिसने तोड़ा। तो वहां कुछ बच्चे खेल रहे थे ना, तो बच्चे कहते हैं कि ये लाला ने तोड़ा है, लाला ने पैर मारा, बैलगाड़ी क्या हो गई, टूट गई। बड़े बड़े जो गोप थे, काहे को बच्चे की बातों में आते हो, चलो चलो बच्चों को भागो भागो यहाँ से। ऐसा कभी बच्चा कभी तोड़ सकता है क्या। सारे बच्चों को भगा रहे, भागो यहाँ से, भागो भागो फिर भी छोटे छोटे बच्चे कहते हैं नहीं, ये लाला ने बैलगाड़ी को तोड़ा। लेकिन बड़े बड़े गोप कहाँ मानने वाले थे। भगवान जो है यहाँ पर अपनी योग शक्ति का प्रभाव दिखा रहे हैं। भगवान की दो शक्ति है, महामाया और योग माया। महामाया से तो हम लोग परिचित हैं, लेकिन योग माया दूसरी शक्ति है भगवान की, योग माया। महामाया मतलब माया, वो तो है ही माया, लेकिन योग माया मतलब भक्तों के ऊपर प्रभाव होता है। भक्त लोग भूल जाते हैं कि ये भगवान है, कृष्ण भगवान है, वो भुला देते हैं। भगवान क्यों भुला देते हैं? भगवान इसीलिए भुला देते हैं क्योंकि लीला का आनंद देना चाहते थे भगवान। भगवान जो अपनी लीला का आनंद देने के लिए भक्तों को भुला देते हैं कि भगवान है। अगर सबको मालूम पड़ता कृष्ण भगवान है तो ऐसी लीलाएं कैसे होती। तो इसीलिए योग माया का वहाँ प्रभाव हुआ। योग माया के प्रभाव से बड़े बड़े गोप कहते हैं कि नहीं नहीं, ये लाला थोड़ा बैलगाड़ी को तोड़ सकते हैं। बच्चों की बातों में कहाँ के आ रहे हो, भागो, सब बच्चों को भगा रहे हैं। लेकिन वास्तव में सारा खेल जो था, दुनिया में जितना भी हम खेल देख रहे हैं, सारा खेल यही बांसुरी वाले का है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम जो कुछ भी देखते हैं सारा कार्य उनका ही है, वही सब कुछ कर रहे हैं, उनका ही पीछे हाथ है। महाभारत के युद्ध में सब उनका ही हाथ है। दुनिया, पूरे ब्रह्मांड के मालिक, जीरो से लेकर एक अंत तक, ए से लेकर जेड तक, सब कुछ वही है, कृष्ण ही है और कुछ भी नहीं है। ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंचिन जगत्यां जगत् येन त्यक्तेन भुञ्जितां
माँ गृहस्य धनम। इस संसार में जो कुछ भी है हर वस्तु भगवान की है, सब कुछ भगवान ही है, कृष्णमय है, कृष्ण को छोड़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन थोड़े समय के लिए हम यहाँ पर आते हैं तो हमें लगता है कि मैं इस घर का मालिक, वस्तु का मालिक, मैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए हर वस्तु के मालिक मूल भगवान ही है, समस्त लोगों के मालिक। तभी तो कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में भगवान अपना भगवत्ता के बारे में कहते हैं कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत मैंने प्रकट किया है, मुझसे प्रकट हुआ है। भगवान स्वयं कहते हैं। कोई कह सकता है मुझसे सब चीजें प्रकट हुई है? ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश कृष्ण से प्रकट हुआ है, सब चीजें कृष्ण है, सब कुछ। लेकिन थोड़े समय के लिए हम क्या करते हैं, पृथ्वी को उठा के, जल को उठाते हैं, पानी को उठाते हैं और उठा के हम सोचते हैं कि ये मेरा घर है, मेरा। लेकिन वास्तव में हर वस्तु के मालिक भगवान ही है, हर वस्तु के। उदाहरण के लिए एक लकड़ी कारपेंटर था, सुथार, हिंदी सुथार, जो फर्नीचर बनाने वाला था। तो फर्नीचर बनाने वाला जो था एक घर पे आया कि फर्नीचर बनाना था, तो मकान मालिक जो था उनको सोफ़ा बनाना था और टेबल कुर्सी बनाना था। उन्होंने नाना प्रकार का सामान दिया फर्नीचर बनाने वाले को। तो नाना प्रकार का सामान दिया हुआ था। उस समय पर उन्होंने कम से 12 दिन वहाँ पर रुका और बहुत सुंदर टेबल कुर्सी नाना प्रकार की चीज़ें बनाई, सोफ़ा बनाया, दरवाजे गेट वगैरह सब बनाया, बन के रेडी हो गया। वो क्या करता है, सब चीज़ें लेकर वो फर्नीचर वाला सारा फर्नीचर गाड़ी बुला के सारा फर्नीचर लेके जा रहा है। मालिक कहता है ए क्या कर रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? बोलते मेरा है, मैंने बनाया। मालिक कहते हैं तुमने बनाया? तुमने बनाया? बोला हाँ मेरा, मैंने बनाया। मालिक कहते हैं ये फर्नीचर के लिए पैसा मेरा है, मैंने आपको पैसा दिया तभी आपने बनाया, इसका मालिक मैं हूँ। फर्नीचर बनाने वाला कहता है मैं मालिक हूँ, सुथार कहता है मैं मालिक हूँ, और घर का मालिक कहता है मैं मालिक। दोनों आपस में लड़ाई करते हैं। और आप ही विचार करो इस कुर्सी टेबल के मालिक कौन है? आप जरा विचार करो, मालिक वास्तव में कौन है? बनाने वाला मालिक है कि जिन्होंने पैसा दिया वो मालिक है? पैसा देने वाला ना। मूल वस्तु जो लकड़ी नाना प्रकार के जो सामान लाने वाला ही मेन मालिक है ना। बनाने वाले ने तो किया, सब उठाया और बनाया और पैसा मिला। तो वस्तु के जो मूल मालिक इस जगत में भगवान श्री कृष्ण है। हम क्या करते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश उठाते हैं, उठा के घर बनाते हैं, लेकिन वास्तव में इस घर का मालिक भगवान है। और भगवान ही हर चीज़ के मालिक है, वही उनसे ही उत्पन्न हुआ है और वही हर वस्तु को कंट्रोल भी करते हैं। और सब सारा जितने भी गोपियाँ थी वहाँ पर इकट्ठा हो गई और बड़े बड़े गोप आ गए। जो पहलवान गोप थे वो पहलवान गोपों ने बैलगाड़ी को कैसे भी करके सीधा किया, पहले ठीक किया। और यशोदा मैया डर गई, लाला को उठा लिया। हालांकि सकड़ा जो था, सकड़ा के ऊपर एक राक्षस बैठा हुआ था, असुर था। भगवान ने विचार किया मेरा काम है असुरों का वध करना, और सकड़ा के ऊपर ही बैठा था। तो भगवान ने विचार किया कि उसको मारना ही होगा। अपने हल्के से पैर उठाया और राक्षस को वहाँ पर रामकृष्ण हरि कर दिया। भगवान ने राक्षस को मारा। लेकिन वहाँ पे जितने भी बड़े बड़े गोप इत्यादि थे, लोग समझ नहीं पाए, कैसे भी करके सकड़े को ठीक किया। सारा सामान जितना भी जो सोने और चांदी के बर्तन में थे वो सारा सामान ठीक से संभाला। और यशोदा मैया ने लाला को उठा लिया और मैया जी की आंखों में अश्रु आने लगा। सारी गोपियाँ ब्राह्मणों को बुलाया, वो ब्राह्मणों को बुलाकर वापिस स्वस्ति वाचन शुरू किया। मैया ने वापिस ब्राह्मणों को बुला के वापिस स्वस्ति वाचन किया। ब्राह्मण लोग नाना प्रकार से मंत्र बोलने लग गए। लेकिन वो ब्राह्मण कैसे थे? श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं ब्राह्मणों के गुणों के बारे में, ये सुयानित दंभेयाम हिंसा मान विवर्जिताम न तेषां सत्यशीलानां शीशो विफलाकृतां। ये असूया नाम
जितने भी ब्राह्मण थे वो ईर्ष्या नहीं करते थे किसी भी व्यक्ति के प्रति। तो आप लोग कहोगे कि क्या अगर कोई ब्राह्मण ईर्ष्या करता है क्या वो ब्राह्मण नहीं होता है क्या? नहीं, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना चाहिए। ब्राह्मण हमेशा पूजनीय होता है। बहुत सुंदर कथा आती है। एक राजा हो गए, चक्रवर्ती सम्राट राजा, मैं नाम स्मरण नहीं है, उन्होंने सारे ब्राह्मणों को बुलाया। कोई ऐसा मंत्री उनका ऐसा था, वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, उन्हें लगा कि हमारे गांव के हमारे जो ब्राह्मण हैं वो शुद्ध और पवित्र ब्राह्मण नहीं है, उनको कुछ दंड देना होगा। पहले ब्राह्मण हुए जिन्होंने पूरा समुद्र पी गए थे, तभी जब वो समुद्र पिएंगे तभी हम उसको ब्राह्मण मानेंगे। वो राजा बैठे थे, सारे ब्राह्मणों को इकट्ठा किया। राजा महाराज कहते कि देखिए आपके वंश में एक राजा हो गए, ब्राह्मण हो गए जिन्होंने पूरा समुद्र को पी गए थे। अगर आप ड्रम में भरा हुआ पानी, अगर आप पानी पी जाओगे, खाली 50 लीटर 25 लीटर पानी है, तभी हम आपको ब्राह्मण मानेंगे। लेकिन ब्राह्मण लोग भी बुद्धिमान होते हैं, ब्राह्मण लोग भी बुद्धिमान होते हैं। एक ब्राह्मण खड़ा हुआ, महाराज जी पानी पीने से पहले एक हमारा प्रश्न है, उसका उत्तर दीजिए। बोले आप सूर्यवंश के राजा हैं और आपके वंश में भगवान राम नाम के राजा हुए। क्या नाम था? राम, जिन्होंने पत्थर को अपना पैर लगाया और अहल्य नाम की नारी बन गई। हमें आपको एक शालिग्राम शिला देते हैं, इस शालिग्राम शिला को आप पानी में तैरा के दिखाइए, तभी हम आपको राजा मानेंगे, नहीं तो आप राजा नहीं हो। महाराज विचार करते हैं कि राम नाम का राजा ने, जो हमारे पूर्वज हुए, जिन्होंने पत्थर को शिला को स्त्री बना दिया, शिला को स्त्री बना दिया, मुझे शालिग्राम को पानी में तैराना है, लेकिन मैं तैरा नहीं पाऊंगा। तो क्षत्रिय गिरे हैं, वैश्य गिरे हैं, शूद्र गिरे हैं, ब्राह्मण भी गिरे हैं, सभी वर्ण, सभी आश्रम, सभी लोग गिरे हैं। हमारे पास भी कोई पात्रता नहीं है। समय के अनुसार सभी लोग योग्य हैं। चाहे ब्राह्मण है वो हमेशा पूजनीय होता है। भगवान को ब्राह्मण बहुत प्रिय है। हर कार्य के लिए हमें ब्राह्मण को बुला के उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। पूजनीय होता है ब्राह्मण। ये असूया, लेकिन यहाँ पर जो ब्राह्मण थे वो असूया मतलब वो किसी से ईर्ष्या नहीं करते थे। किसी से ईर्ष्या जो है नहीं करना चाहिए। कभी भी ईर्ष्या जो है हमें किसी से नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या ऐसी चीजें हैं जो हमारा जीवन जो है जीने नहीं देती है। ईर्ष्या तो ईर्ष्या कहाँ होती है? ईर्ष्या परिवार के बीच में ही है, आपस में। अगर हमारा गांव का कोई व्यक्ति छोटू जो चड्डी पहन के घूमता था, अगर वो कलेक्टर बन जाएगा, अरे वो छोटू कैसे कलेक्टर बना? छोटू, अगर हम जानते नहीं है दूसरा कोई व्यक्ति कलेक्टर बनेगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां पर? वही छोटू जो चड्डी पहनना नहीं आता तो कलेक्टर कैसे बना? उसके करोड़ों की लॉटरी कैसे लगी वो छोटू को? कल तक खाना नहीं आता था, सोना नहीं आता, बोलना नहीं आता, वो छोटू को करोड़ों का मालिक कैसे हो गए? ईर्ष्या आपस में है। कहां पर है? आपस में। जिसको हम जानते नहीं है, जिसको हम पहचानते नहीं है, वहां पे कोई ईर्ष्या नहीं है। ईर्ष्या घर के अंदर है, आपस में। ईर्ष्या जीने नहीं देती है। ईर्ष्या बहुत सावधान। ईर्ष्या कभी भी नहीं होना चाहिए। द्वेष नहीं। अगर कोई तरक्की कर रहा है उनको हमें आशीर्वाद देना चाहिए, वो आगे बढ़े, आगे बढ़े। बहुत सुंदर एक कथा आती है ईर्ष्या के बारे में। एक समय की बात है, एक देवी का भक्त था। उन देवी की बड़ी उपासना की और देवी ने कहा कि बेटा मांगो, आप मुझसे क्या मांगना चाहते? वो व्यक्ति कहता है कि अगर आप हमें देना ही चाहते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 ये दीजिए, वो दीजिए, वो दीजिए। देवी ने कहा बेटा आप इतनी सारी चीज़ें बोलते जा रहे हो, अच्छा है कि
घर पे जाके लिस्ट बना के आ जाओ, जो भी आपको चाहिए प्रॉपर लिस्ट बनाकर आ जाओ। भक्त गया अपने पत्नी के पास, पत्नी के पास वो बैठा, पत्नी से कहा देवी ने कहा है मांगो क्या चाहिए। पत्नी ने बोला बैठिए, नाना प्रकार का लंबा लिस्ट बनाया। 2 दिन 3 दिन तक लिस्ट लेके वो गया देवी के पास, बोले देवी जी यही लिस्ट है हमारा। देवी जी ने कहा कि बेटा एक बार आप इस लिस्ट को देख लीजिए, कुछ छूट तो नहीं गया है, इससे अधिक नहीं दूंगी, इससे कम नहीं दूंगी, मैं इससे अधिक नहीं दूंगी, इससे कम नहीं दूंगी। बोला नहीं, कुछ भी नहीं छूटा है, लेकिन एक शर्त है। देवी जी कहते एक शर्त है, आपका पड़ोसी जो छोटू राम है ना, छोटू राम, धनी राम को जो मैं आपको दूंगा इससे डबल हो जाएगा। कितना? डबल हो जाएगा। तो बोले ठीक है, धनी राम को जो देना है दो, मुझे इतना दे दो, मैं संतुष्ट हो गई, संतुष्ट हो गया, मुझे इतना दे दो। देवी जी के सामने लिस्ट रखा, देवी जी ने कहा तथास्तु। तो तथास्तु कहा, बोले बेटा जब भी आप जो मांगोगे आपको मिलेगा, लेकिन पड़ोसी को क्या होगा? धनी राम को डबल। क्या होने वाला है? डबल। ओके, कोई बात नहीं। उसने एक बंगलो मांगा कि छोटा सा बंगलो होना चाहिए। महिलाओं का स्वभाव होता है, कुछ मिलता है तो पड़ोसियों को भी दिखाए, पड़ोस लोगों के पास जाए, देखो देखो हम ये लेके आए बंगलो बना। उनको लगा कि पड़ोसी को जाके दिखाए, हमारे कमरे में आने के लिए, बंगलो दिखाने के लिए, लेकिन पड़ोस में गई वो स्त्री, देखा डबल। अपने पति के पास है, अरे क्या हो गया? और धनी राम ने कुछ मेहनत नहीं किया, और हम आपने देवी की पूजा आपने की, उसको डबल कहाँ से हो गया? अरे देवी ने कहा था कि उसको डबल मिलेगा। अरे उसने कुछ तपस्या नहीं की, उसने कोई पूजा नहीं किया। बोला देवी ने कहा मैं जो मांगूंगा उनको डबल हो जाएगा। अभी क्या कर सकते हैं? अब हमारे पास जो चीजें हैं इससे आप संतुष्ट रहो, हमारे पास जो चीजें हैं इससे आप संतुष्ट रहो ना, क्यों दूसरे की चीजों पे नजर डालते हो? सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पर है? दूसरे की वस्तु पे नजर डालने की ही प्रॉब्लम है। बाकी हमारे पास भगवान ने सब चीजें दी हैं, खाने पीने रहने की किसी के पास कमी नहीं है। कमी क्या? जब हम हमारे पास गाड़ी होती है, जब हम दूसरे की गाड़ी को देखते हैं ना, फिर हमें लगता है अरे अरे मेरे पास 1 लाख वाली गाड़ी, उसके पास 2 लाख की गाड़ी। जब हम देखते हैं हमारे पास 2 कमरा, उसका घर देखेंगे 4 कमरा, अरे मैं भी बनाऊंगा, बात खत्म। 2 कमरा का वैल्यू खत्म, तुरंत ही खत्म। प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है कि जब हमारी वस्तु है इससे हम संतुष्ट नहीं है, दूसरे की वस्तु को देखकर। लेकिन हर एक व्यक्ति को कर्म के अनुसार मिलता है, क्यों हम उनको देखें? भगवान ने जो हमें दिया इससे संतुष्ट रहो ना। भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं? संतुष्टम संतुष्टम सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। संतुष्ट रहो, हमेशा संतुष्ट। जीवन का एक स्वभाव होना चाहिए, जो भगवान ने दिया संतुष्ट। समय से पहले, नसीब से पहले, कर्म से अधिक कुछ भी नहीं मिलने वाला है। कुछ भी, कितने भी मेहनत करो। अरे कुली रेलवे स्टेशन में सुबह से लेकर शाम तक सामान उठा उठा के ढो के चल रहा है, क्या मिल रहा है उसको? अब देखो क्या मिल रहा है उसको। दूसरा है कोई मेहनत नहीं कर रहा, ऑफिस में बैठा, करोड़ों का मालिक है, वो फोन करता है 5 करोड़ इधर से इधर कर देता है, वो भी मेहनत कर रहा है और ये कुछ भी मेहनत नहीं कर रहा, कहां से मिल रहा है? नसीब की बात होती है, नसीब की बात। हमेशा उनका भजन करो, उनके ऊपर निर्भर रहो, हमारा जो नसीब में लिखा है वो हमें मिलेगा। भगवान को संतुष्ट थैंक यू बोलो, जो मिला है
भगवान भागवत में बहुत सुंदर श्लोक आता है, हर एक व्यक्ति को उसे कंठस्थ करना चाहिए। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम् यद्वाग्वपुर्भिः। तत्तेनुकंपा, प्रभु हर परिस्थिति में आपकी अनुकंपा है मेरे ऊपर। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो, मेरे ऊपर तो ज्यादा कष्ट आना चाहिए था, ज्यादा कष्ट, मुझे कम कष्ट मिला। मैं पात्र नहीं था कि मकान, स्त्री, पुरुष, ये भोग, बैंक बैलेंस या संपत्ति मेरे पास तो मैं इतना हरामी और पापी हूं, लेकिन प्रभु आपकी कृपा से मुझे जो भी मिला हर परिस्थिति में, प्रभु थैंक यू, धन्यवाद। मुझे बड़ी बीमारी होनी चाहिए था, आप छोटा सा बीमारी में मुझे आपने बचा दिया। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, आपकी कृपा है। हम हर परिस्थिति में भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु आपकी कृपा है, और वास्तव में उनकी कृपा से ही सब चीजें चल रहा है। इसे भक्त कहा जाता है। हर परिस्थिति में हमें भगवान की अनुकंपा, भगवान की कृपा को देखना चाहिए। तो स्त्री जो थी वो जब इन्हें एक गाड़ी मांगा, उसके पति ने पड़ोसी को 2 गाड़ी हो गई। जब उन्हें बड़ा महल मांगा 7 माले का, पड़ोसी को 14 माले का। एक दिन वो पत्नी और पति दोनों बहस कर रहे थे कि धनी राम बिना मेहनत से डबल कैसे ले रहा है। धनी राम उनको सोने नहीं दे रहा था। अगर हमारी प्लेट में बढ़िया प्रसाद है, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, सब चीज़ें हैं, और दाल, राइस, पनीर, पकोड़े हैं, नाना प्रकार की चीज़ें, हम प्लेट लेके बैठे हैं और खा भी रहे, बड़े मजे से, आनंद से खा रहे, लेकिन दूसरा व्यक्ति जो सामने की लाइन में, शादी विवाह लाइन में, वहाँ पे 2-2 रसगुल्ला है, गया काम से। आपने एक रसगुल्ला खाने का आनंद ही गायब हो गया तुरंत ही। अरे वो 2-2 खा रहे हैं, अरे हमको 1-1 मिल रहा है। अरे भाई 1 मिला, संतुष्ट रहो ना, है ना। तो यहाँ पर उसकी पत्नी कहती है कि एक काम करो, आप मांगो कि आपकी एक आंख फूट जाए, और पति कहते हैं मेरी आंख क्यों फूट रही हो? अरे धनी राम की दोनों फूटेगी, क्या होगा? मुआ धनी राम की दोनों फूटेगी। बोला मांगो, बोला नहीं नहीं, मेरी क्यों फूट रहे हो? अरे आपकी फूटी तो फूटने दो, उसकी तो 2 फूटेगी। ये कलयुग का स्वभाव है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनुसुईया, मतलब ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण जो वहां पे स्वस्ति वाचन कर रहे थे, वो किसी से ईर्ष्या नहीं कर रहे थे। झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोले बिना तो जी नहीं सकते। जब भी कोई फोन करे, मैं तो स्टेशन पे हूँ, हम तो खा रहे हैं, मैं तो घर पर हूँ, हालांकि वो स्टेशन पे भी नहीं होता है, खा भी नहीं रहा होता है, पिक्चर देखता होता है, लेकिन बोलते मैं स्टेशन पे हूँ। लोग दिन में हजारों बार झूठ बोलते हैं। सत्य बोलो ना कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, थोड़ा नहीं हो पाएगा मुझसे, तो बुरा नहीं लगेगा, उसको क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन आप झूठ बोले, उसको मालूम भी है, क्योंकि वो भी झूठ बोल रहा है, दोनों झूठ है। ब्राह्मण जो थे, जितने भी ब्राह्मण वहां मंत्र बोल रहे थे, कोई झूठ नहीं बोल रहे थे। ईर्ष्या नहीं थी, हिंसा, किसी की हिंसा नहीं करना चाहिए। हिंसा करने वाले नरक में जाएंगे, चाहे भले ही अभी कोई भी देश का हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, शासन कितना भी बड़ा हो, यही शासनकार को नरक में पड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रजा को मार रहे, चाहे अपनी प्रजा हो, चाहे छोटा देश की प्रजा हो, मारने वाला नरक में जाएगा। हिंसा नहीं होनी चाहिए। मान की अभिलाषा, हमें कोई मान सम्मान दे, हमें ज्यादा हमारा मान सम्मान दे, अभिलाषा नहीं होना चाहिए। अभिमान नहीं होना चाहिए। कोई भी ब्राह्मण में अभिमान नहीं थी।
तेषां सत्यशालिनाम् आशीष विफलाकृताम्। ऐसे ब्राह्मणों ने दिया हुआ आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाता है। ब्राह्मण में जितनी शुद्धता इतना आशीर्वाद, जितनी शुद्धता इतना आशीर्वाद। बड़ा दुर्भाग्य है हमारे महाराष्ट्र में, जब गणेश जी का उत्सव होता है, ब्राह्मण लोग रात को 12 बजे का मुहूर्त निकाल के देते हैं। जिसका दक्षिणा मिलेगा ज्यादा, बड़े बड़े लोग का दिन में, गरीब लोगों का रात को पूजा करेंगे। क्या करें, वहाँ ज्यादा पैसा मिलने वाला नहीं, उसको 11 बजे 12 बजे का मुहूर्त, और पैसे वाले को सुबह 8 बजे 7 बजे। अच्छा मुहूर्त, समय बदल चुका है। ब्राह्मण को पवित्र होना चाहिए। अगर ब्राह्मण पवित्र है, वो आशीर्वाद देते, बोल देते हैं। 2 व्यक्ति का वाणी बोला हुआ सफल होता है, एक पतिव्रता नारी और दूसरा शुद्ध ब्राह्मण। अगर बोल देते हैं हो जाता है। अगर पतिव्रता नारी अगर बोल देती है वो हो जाता है। उनकी वाणी में इतना प्रभाव होता है। महारानी दमयंती की कथा है। महारानी दमयंती, उसी गांव में एक धनी व्यक्ति था, उनकी बड़ा व्यक्ति था, उनकी दृष्टि उनके प्रति खराब थी। दमयंती ने बहुत ही उनको समझाया, अपने पति से भी कहा, लोगों ने बहुत समझाया कि ऐसी दृष्टि मत रखो। क्या हुआ? वो दृष्टि मत रखो, बुरी दृष्टि मत रखो। तो उसी समय पर दमयंती ने पहले तो समझाया, परिवार वाला ने, सब लोग ने, लेकिन वो मान नहीं रहा था। अंत में एक दिन दमयंती ने गुस्सा में आकर इतना कह दिया, अगर मेरे जीवन काल में अपने पति को छोड़कर किसी भी पुरुष का सपने में भी अगर विचार नहीं किया होगा तो वो व्यक्ति अभी अभी मर जाए। तुरंत उनके शरीर में से अग्नि प्रकट हुई और उसी सेकंड में उसकी मृत्यु हो गई। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुरंत ही वहां पर शरीर से अग्नि प्रकट हुई, उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण और पतिव्रता नारी। आजकल तो कचरे का डब्बा, टेलीविजन का डब्बा सब देखते हैं, पुरुषों को देखते हैं, पुरुष स्त्रियों को देखते हैं। यहाँ पे दमयंती कहते सपने में भी, ये तो साक्षात देखते हैं, ये हीरो अच्छा है, ये हीरो अच्छा है। अरे हीरो केवल एक है, आपके पति और कृष्ण, और कोई हीरो जगत में नहीं है। टेलीविजन का डब्बा, कचरे का डब्बा, क्या है वो? कचरे का डब्बा। सब जानते हैं, लेकिन जानने के बाद भी इसी कचरे को डब्बे को अपने घर पर ही रखे हैं सब लोग। कचरे के डब्बे को अपने घर पर ही रखा है। सब जानते हैं कि कचरे का डब्बा है ये। आवश्यक, क्या बोलते हैं उसको, आवश्यक कुछ शब्द है, मतलब वही सब जानते हैं कि डब्बा जो है वो कुछ काम का नहीं है, लेकिन फिर भी सब माताएं, प्रभुए, हस्बैंड वाइफ, बच्चे सब साथ में बैठ के टेलीविजन देखते हैं। ये डब्बा ऐसा है कि ये डब्बा जो है बदबू स्माइल नहीं करता है, लेकिन हृदय की बदबू बढ़ाता है। हृदय में बदबू बढ़ाते हैं। आप बॉम्बे में जाओ ना, किसी भी घर में जाओ बॉम्बे में, जैसे आप गेट खोलोगे, आपने बेल बजाया, अंदर से आएंगे कोई ना कोई गेट खोलने के लिए, गेट खोला और जैसे आप गेट में गए, आपको और सारी चीजें देखने को मिले या ना मिले, लेकिन आपको दो चीज जरूर मिलेगा गेट के पास ही, झाड़ू और कचरे का डब्बा। और घर के अंदर ही मिलेगा आपको, गेट खोलते ही आपको कचरे का डब्बा और झाड़ू मिलेगा। ये डब्बा ऐसा ऐसी बदबू मारता है, कचरे का डब्बा है ना, हृदय को। वो डब्बा घर में, मुझे अच्छा लगता है आपके इस गांव में कि कचरे का डब्बा को घर के बाहर ही रखते हैं सब। घर के अंदर या कोई माताएं पसंद नहीं करेगी कचरे के डब्बे को घर में, लेकिन हमें बॉम्बे में तो वहीं जहाँ
कुकिंग हो रहा है वहीं कचरे का डब्बा होता है, वहीं स्माइल भी आता है, बदबू भी आती है। तो टेलीविजन क्या है? कचरे का डब्बा, हमारे हृदय को अशुद्ध करता है। भक्तों, ब्राह्मण और पतिव्रता नारी, दो व्यक्ति ने, पवित्र ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण, उन्होंने कुछ बोल दिया है तो उसका वचन कभी निष्फल नहीं जाते हैं। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि ये जो ब्राह्मण जो थे वो बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण थे और इसी ब्राह्मणों ने भगवान को आशीर्वाद दिया वहाँ पर, और जो आशीर्वाद जो था वो सफल होने लगा। यशोदा मैया ने तुरंत लाला को उठाया और उठा के लाला को दूध पिलाया। इति बालकमादाय सामयजुरूपाकृते जले पवित्रौषधिभिरम् अभिषिचत्विचोत्तमे। इसी बालक को पवित्रता के लिए, नाना प्रकार के राक्षसों के प्रभाव से बचने के लिए जितने भी ब्राह्मण थे सभी ब्राह्मण साम वेद, रुद्र वेद इत्यादि वेदों से नाना प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करने लगे। सब ब्राह्मण जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। यशोदा मैया ने सारे ब्राह्मणों को इकट्ठा किया और सभी ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। गांव में जब ब्राह्मण होता है उनको हमारी शक्ति के अनुसार दान देने में संकोच नहीं करना चाहिए। कथा भी हो रही है यहाँ पे, तो जो व्यवस्था कर रहे हैं उनको सहायता करना चाहिए। जितनी हमारे पास सामर्थ्य है, अगर हम नहीं दे सकते दूसरे को कहना चाहिए कि व्यवस्था हो रही है यहाँ पे, और अच्छे से व्यवस्था हो, सहायता करो, लोगों से सहायता मांगना चाहिए। दान देने से कभी कम नहीं होता है, आप जितना दो इतना बढ़ेगा दान देने से। यहाँ पे देखिए यशोदा मैया ब्राह्मणों को क्या दान देती है, आप जरा सुनिए। गाव सर्वम गुणे पेता वास वस्त्र मालिनी। गाव सर्व गुण पेता वास्त स्त्री वक्ष मालिनी। गाव गाय, बहुत सारी गाय जो था यशोदा मैया ने दान में दी। लेकिन गाय कैसे थी? गाय जो थी सोने के वस्त्र से आभूषित की हुई थी, सोने का वस्त्र पहनाया हुआ था, देशी गाय है ना। गाय सर्व गुण उपेता, सर्व गुण संपन्न। लेकिन गाय गुण संपन्न थी, दूध देने वाली गाय थी। ऐसा नहीं कि आजकल लोग गाय कैसे दान में देते हैं, दूध नहीं देती है तो बोला दे दो गाय को, चलो ब्राह्मणों को दे दो, गौशाला में दे दो, ऐसा नहीं। अच्छी चीज दान में दी जाती है। हमारे साथ क्या होता है मालूम है? फटी हुई नोट ठाकुर जी की पेटी में डालेंगे, फटी हुई नोट ठाकुर जी की पेटी में डालेंगे और अच्छी नोट हम जेब में रखेंगे। हमारा स्वभाव, हमारा काम ऐसा होता है। जितने भी गाय थे सभी गाय वस्त्र, सोने का वस्त्र धारण किया था, सुंदर सुंदर मालाएं पहनी हुई थी गायों ने। और गाय सर्व गुण संपन्न, जितने भी अनेकों गाय, सभी ब्राह्मणों को गाय जो था वो दान दिया। वास और वस्त्र भी दिया, ब्राह्मणों को वस्त्र दिया, माला दे दी उनको, सोने की माला दी, सभी ब्राह्मणों को सोने की माला दी, हीरो से बनी हुई माला दी। और अपने पुत्र को आशीर्वाद देने के लिए सभी ब्राह्मणों से विनंती की, हमारे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। हमारे जो बच्चे होते हैं ना, वो बच्चे को आशीर्वाद दिलाना चाहिए हमेशा साधु संतों से। प्रभुपाद जी के पिताजी जो थे, जो भी साधु आते थे सभी साधु से कहते थे कि हमारे बच्चे को आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो।
हमेशा माँ बाप को अपने बच्चों को आशीर्वाद दिलाना चाहिए। साधु संत ब्राह्मणों से हमेशा उनको आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। जो कार्य आशीर्वाद से होता है वो कार्य मेहनत से नहीं होता है। और आज हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य, जो उनके माता पिता ने इतना आशीर्वाद दिलाया, जिनके कारण आज पूरे विश्व भर में इस्कॉन संस्था की स्थापना की। विप्रा मंत्र विदो युक्ताम स्थैर्य प्रोक्तास्तथा शिशम तानि फला भविष्यन्ति कदाचित् पिष्टपुटम। विप्रा मंत्रविद, जितने भी ब्राह्मण थे वो नाना प्रकार के मंत्र बोल रहे थे, और एक के बाद ब्राह्मण जो आशीर्वाद देते जा रहे थे, क्योंकि ब्राह्मणों का आशीर्वाद निष्फल नहीं जाता है। मैंने अभी भी कहा कि ब्राह्मण हमेशा पूजनीय है, हमेशा। आपको नहीं सोचना चाहिए वो सिगरेट पीता है। अभी हमने कथा बताई कि ब्राह्मण गिरे, क्षत्रिय गिरे, शूद्र भी गिरे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी का गुण नीचे है, सब गुणवान नहीं है। क्षत्रिय भी कोई गुणवान नहीं है। ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण हमेशा पूजनीय है और रहेगा। भगवान को दो व्यक्ति बहुत प्रिय है, ब्राह्मण और गाय। हमेशा उनको अर्चना, पूजा और सेवा करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।